Children, capacitor is simply a conductor which is given charged. When you give a conductor charge, an electric field is established in the space around the conductor and potential of conductor increases. Actually, when we provide charge to the conductor, we do some work. We take it as we are bringing charge from infinity to that conductor, and in that process, we are doing work. And you know where that work or energy is stored? We know that energy is never destroyed. That work or energy is stored in the electric field around the conductor. So, what is capacitor? Capacitor, you can say, is simply a conductor which is given charge. क्योंकि चार्ज को देने में जो काम किया वो इसके चारों ओर की फील्ड में एज एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। लेकिन इस कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक फैली हुई है। अगर मैं कहूँ कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एंड अप हो रही है, तो इन्फिनिटी तक फैली हुई है। हाँ, जब हम दूर जाते हैं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक हो जाती है और एक पॉइंट के बाद हम उसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं, लेकिन उसका जो स्पेस है वो इन्फिनिटी तक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक फैली है, तो जो एनर्जी हमने स्टोर की वो भी स्पेस में स्प्रेड आउट है। जैसे बकेट में पानी नहीं है बल्कि वो फ्लोर पे बिखेर दें तो वो पानी पूरा का पूरा फ्लोर पे फैला हुआ है। तो अब हमें अगर उस पानी की ज़रूरत है तो हम फ्लोर पे फैले पानी को यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरह से इस बिखरी हुई एनर्जी को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने एक अरेंजमेंट किया जिसमें हमने एक कंडक्टर के पास दूसरा कंडक्टर रख दिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक फैली हुई थी उसको उन दो कंडक्टर्स के बीच कन्फाइंड कर दिया। अब जब हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो एक प्लेट को या एक कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज और दूसरे कंडक्टर या प्लेट को नेगेटिव चार्ज देंगे। इससे दो फायदे होते हैं। एक, नेगेटिव चार्ज इफेक्टिवली इसके पोटेंशियल को, पॉजिटिव चार्ज वाले प्लेट के पोटेंशियल को इफेक्टिवली कम करता है, तो हम ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाते हैं जिससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड डेवलप होती है और हम ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाते हैं। दूसरा फ़ायदा कि जो कंडक्टर के बगल में कंडक्टर रखने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच सिमट कर आ गई, अब वो ऐसा है जैसे कि पानी को बकेट के अंदर रख दिया। अब हम उस पानी को यूज़ कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़े। इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर के बगल में निगेटिवली चार्ज कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच अब कन्फाइंड हो गई। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर निगेटिव चार्ज प्लेट पर एंड हो रही है और इसे हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये शेप स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है और इस तरीके से पैरेलल शेप भी कंडक्टर्स का हो सकता है। लेकिन व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ चार्ज्ड कंडक्टर बिकॉज इट होल्ड्स, स्टोर्स एनर्जी अराउंड इट्स स्पेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड और उसको यूजफुल बनाने के लिए हम इस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं। तो कैपेसिटर क्या है? अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड कैपेसिटर। बट यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू गिव चार्ज टू अ कंडक्टर? जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। क्योंकि अगर आप सिंपली एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लें जिसका रेडियस r है तो उसकी सरफेस का पोटेंशियल kq/r होता है, जहाँ k क्या होता है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है उसके चारों ओर की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाती है और उस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ता जाता है चार्ज के साथ। और फाइनली जब पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो जो चार्ज है वो स्पेस में डिस्चार्ज होने लगता है, मतलब उस कंडक्टर की कैपेसिटी से बाहर हो जाता है फर्दर चार्ज को होल्ड करके रखना और एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हवा में स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करके रखने की एक कैपेसिटी है। हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो चार्ज पर डिपेंड करता है कंडक्टर का, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ता है। तो एक कांस्टेंट यहाँ लगाकर हम यहाँ पर बीच में प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वल में बदल सकते हैं और दोनों साइड को इक्वेट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली हमको ये पता चलता है कि अगर हम लेफ्ट साइड में v के साथ एक कांस्टेंट ऐड कर दें तो ये दोनों साइड्स इक्वेट हो जाएंगी। इस कांस्टेंट को कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर।
कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर क्या हो गई? टू होल्ड चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। अब कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला बना वो बना चार्ज ऑन द कंडक्टर अपॉन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इन्फिनिटी। तो कैपेसिटी के बारे में दो पॉइंट मेन है जो आपको जानने चाहिए। एक, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड कूलम पर वोल्ट, बट फैरेड इज वेरी बिग यूनिट, so normally we use microfarad, picofarad and nanofarad. सेकेंड थिंग जो आपको जाननी ज़रूरी है, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में चार्ज और पोटेंशियल दोनों आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे चार्ज कैपेसिटर पे बढ़ाते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रेट से बढ़ता है, तो इसलिए Q अपॉन V का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। आपको ध्यान रखना है कि कैपेसिटेंस चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो फिर कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कितनी कौन सी कंडक्टर में चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी है बिफोर द डिस्चार्ज, एंड शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स, ये दो तीन तरह के जो कैपेसिटर्स हैं इनकी कैपेसिटेंस अलग अलग होती है सेम मटेरियल यूज़ करने पर भी। और तीसरी इंपॉर्टेंट है, दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में क्या मटेरियल फिल्ड हुआ है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर जो मटेरियल है ये पुअर कंडक्टर होता है और इसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। इस पर हम बाद में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझते समय बात करेंगे। इस पर डिपेंड करता है कि कैपेसिटेंस क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि चार्ज ऑफ द कैपेसिटर और पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, उस पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है। फॉर अ पर्टिकुलर कैपेसिटर जिसका शेप, साइज और बीच के मटेरियल दोनों प्लेट्स का बदला नहीं गया है, उसके लिए कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट है। और फाइनली हम जान लेते हैं कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, उसको चार्ज करते हैं, तो उसके चारों ओर की फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है। व्हेन अ चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट कंडक्टर, वी ब्रिंग इट इन स्मॉल अमाउंट्स dq। क्योंकि हमको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इसलिए हम ये मानते हैं कि हमने इस पर पहले कोई भी चार्ज नहीं था और फिर फाइनली इसको कैपिटल Q चार्ज दिया। तो इस प्रोसेस को हमने छोटे छोटे dq चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लाकर इस प्रोसेस को कंप्लीट किया। मान लो कि कंडक्टर पर किसी मोमेंट पर Q चार्ज, स्मॉल q चार्ज आ चुका है और उसका पोटेंशियल बढ़कर V हो चुका है, जिससे कि इन्फिनिटी और इस कंडक्टर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V माइनस ज़ीरो, क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा, तो V माइनस ज़ीरो इन्फिनिटी पर और इस कंडक्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो चुका है। अब हम कहते हैं कि इस सिचुएशन में जबकि इस पर चार्ज Q आ चुका है, इसका पोटेंशियल V हो चुका है, फर्दर dq चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट कंडक्टर। ये dq इतना छोटा है कि जो पोटेंशियल V इसका इस समय है, जब चार्ज बढ़कर Q प्लस dq हो गया, हम मान सकते हैं कि dq इतना छोटा है कि इस पोटेंशियल में जो चेंज आया वो नेग्लिजिबल है। तो कितना काम हमने dq चार्ज को इस मोमेंट पर, जबकि इसका चार्ज q और इसका पोटेंशियल v है, dq चार्ज को लाने में कितना काम किया, दैट वर्क विल बी रिप्रेजेंटेड विद dw। सो dw इज इक्वल टू द चार्ज विच इज ट्रांसफर्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स बिटवीन विच द चार्ज इज ट्रांसफर्ड। तो इन्फिनिटी से कंडक्टर तक चार्ज लाए तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर माइनस पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी, दैट इज v। अब पूरा चार्ज देने में, जीरो चार्ज से कैपिटल Q चार्ज तक इसको चार्ज देने में कितना काम हुआ, ये इसको इंटीग्रेट करके मिलेगा। तो हम इस छोटे से काम को dq चार्ज के ट्रांसफर के इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए हम dw की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और चार्ज में क्या वेरिएशन हो रहा है, इनिशियली कंडक्टर पे चार्ज है ज़ीरो और फाइनली कैपिटल Q। तो जो V है कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से इस पर्टिकुलर मोमेंट पर जब ये dq चार्ज ट्रांसफ़र किया गया है, कैपेसिटेंस है Q अपॉन V, तो V हो जाएगा Q अपॉन C। तो हमने V की जगह रख दिया Q बाई C। अब कैपेसिटेंस, जैसा कि मैंने कहा, एक कैपेसिटर के पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए कांस्टेंट होता है, तो 1 अपॉन C को कांस्टेंट ले लिया, इंटीग्रल की Q ड्यू Q, इसकी वैल्यू हो गई Q स्क्वायर बाई 2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स रख कर हमें वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी कैपिटल Q स्क्वायर बाई 2C। ये वो काम है जो हमने कैपेसिटर को Q चार्ज देने में किया और यही इलेक्ट्रिक फील्ड में चारों ओर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया।
अगर हम कैपेसिटर के फॉर्मूले से Q की जगह C इंटू वी रख दें तो यही फॉर्मूला हाफ CV² के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड अराउंड द कंडक्टर व्हेन इट इज गिवन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टैब्लिश्ड अराउंड इट। अब इस कंडक्टर की कैपेसिटी अगर कोई पूछे तो कंडक्टर की कैपेसिटी के लिए हमको सिंपली, अगर हम उसे Q चार्ज देते हैं और उसका रेडियस कैपिटल R है, तो हमें पता है कि उसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो 1/4πε0 Q/R होगा। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V। तो हम Q/V के लिए 4πε0R को इक्वल के दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो ये है एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस जिसका साइज कैपिटल R रेडियस से रिप्रेजेंट हो रहा है। और ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी चारों ओर के स्पेस में एयर है या वैक्यूम है, तब कैपेसिटर उस कंडक्टर की कैपेसिटी 4πε0R होगी। और जैसे जैसे हम कंडक्टर का साइज बढ़ाएंगे कैपेसिटी बढ़ेगी। इसके अलावा अगर उसके चारों ओर का मीडियम एयर के अलावा कोई और दूसरा मीडियम होगा पुअर कंडक्टर का, तो भी परमिटिविटी ऑफ एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट एयर विल बी मोर देन दिस और कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैपेसिटर क्या है और कैपेसिटेंस क्या है इसको अच्छी तरह से समझ लिया है। Children, I have uploaded complete class 12th and class 11th syllabus on my channel. I will give link to few of the topics in description. इसके अलावा मेरे हैंड रिटन नोट्स के PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड हैं, वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। Now I am breaking the whole topic, each topic of class 12 in small segments of 15 to 20 minutes so that using Pomodoro method of study, you can concentrate for a small time interval of 20 minutes and go bits by bits the topics parts। और इस तरह से बिना ऊबे आप अच्छी तरह से अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली क्लास 12th बोर्ड के लिए मैं फोकस करती हूँ। और इसके अलावा अगर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स पे आपको सॉल्यूशन चाहिए HC वर्मा के या नीट और मेंस के जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो उनको भी मैं टॉपिक के प्लेलिस्ट में अलग से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में डिस्कस करती हूँ।